गणेश सूर्याय नमः। आप सभी पर सूर्य नारायण की कृपा सदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के आगे का अध्याय और इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य की आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से करवाने वाला व्यक्ति प्रद वर्षों तक अर्थात ब्रजी की आधी आयु तक सूर्यलोक में वास करता है। उस व्यक्ति के कुल में ना कोई दरिद्र होता है और ना कोई रोगी। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। गंगा आदि तीर्थों से जलाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुणा वे नवेद समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजा करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता है और पुष्प तोरण पातक आदि से सजाता है, वह वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य गीत आदि के द्वारा वृहद उत्सव मनाता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जब सूर्यदेव रथ पर विराजमान होते हैं, उस दिन जगन्नाथ जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सूर्य भगवान की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है अर्थात आमंत्रित करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक में निवास करता है। रथ अरुण भगवान सूर्य का दर्शन करने तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है, उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य होता है। और जिस दिन रथ यात्रा हो उसके साल भर बाद उसी दिन पुण्य अर्थात रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद यात्रा ना कर सके तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करनी चाहिए। बीच में यात्रा फिर नहीं करनी चाहिए। इस बीच इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12 वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए, उससे पहले नहीं। जो व्यक्ति यथ यात्रा व्यवस्था करता है वह इंद्र लोकपाल के सयुज को प्राप्त करता है और यात्रा में विघ्न करने वाले व्यक्ति मध्य जाति के राक्षस हो जाते हैं। सूर्य नारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वह सूर्य ही निष्फल है। रथ यात्रा के समान जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है वह निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य की प्राप्त होती है। इन तीनों मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए और इसमें भी कार्तिकेय अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकेय कहा गया है। इन सब में उपवास कर जो भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करता है और व्रत रखता है वह सदित को प्राप्त होता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्यदेव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं और जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है वह दीक्षित हो जाता है। सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंडन भी कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण को आराधना करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। महादेव जी की इस रथ यात्रा के विधान का मैंने वर्णन, इससे जो भी पढ़ता है सुनता है वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्यलोक को जाता है। रथ सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन भी आप सुनेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे रुद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंध आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रात में उनके सामने शयन करना चाहिए। सप्तमी में प्रातःकाल विधि पूर्वक पूजा करें और उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार से 1 वर्ष तक सप्तमी को व्रत रखकर रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी का नक्त व्रत, पंचमी को
आयोजित व्रत षष्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारण करे। रथ भगवान सूर्य की भलीभांति पूजा, स्वर्ण तथा रत्न दुर्ग की पूजा करके उनका दान कर देना चाहिए। श्रवण के भाव में चांदी, तांबा, आटे आदि का रथ बनवाकर आचार्य को दान करें। हे महादेव, यह सप्तमी तिथि बहुत ही उत्तम है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को, जो कि माघ मास की सप्तमी तिथि होती है, उस दिन भगवान सूर्य को नियमित किया गया स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायी हो जाता है। साथ ही ज्येष्ठ मास की सप्तमी तिथि को, जिसे भानु सप्तमी कहा जाता है, इस दिन जो भी भक्त विधि विधान से सत्कर्म करता है, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है, उसके जन्म जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस सप्तमी को महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। सतमतु मुनि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम को चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, यह भी बतलाइए। राजा शौतनी कहने लगे, हे महाराज, सूर्यदेव के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि उन्हीं के अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पिता महो को सभी प्रकार के दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिसे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट किया करते थे। जिस भगवान सूर्यदेव देवता, ऋषि, सिद्ध तथा मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते हैं तथा उन भगवान भास्कर के महात्म्य को अनेकों बार सुनते हैं, किंतु मुझ उनका महात्म्य अनेकों बार सुनते सुनते भी तृप्ति नहीं होती, जिससे यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से सारा संसार चेष्टवान होता है, जिनके हाथों से लोक पूजित ब्रह्मा जी और विष्णु तथा ललाट से शंकर की उत्पत्ति हुई है, उनके प्रभाव का वर्णन भला कौन कर सकता है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जिस मंत्र, स्तोत्र, दान, स्नान, जाप, पूजा, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों के करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं, अर्थात दूर करते हैं और संसार सागर से मुक्त करते हैं, आप उन्हीं उत्तम मंत्र, स्तोत्र, रहस्य, विधि, पाठ, व्रत आदि को बतलाइए, जिससे भगवान सूर्य की कीर्तन हो और जीवा धन्य हो जाए, क्योंकि जीवा भी वही धन्य होती है जो भगवान सूर्य के स्तवन करती हैं। सूर्य की आराधना के बिना यह शरीर तो व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करने से प्राणी का भाव सागर से उद्धार हो जाता है। रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, अक्षय का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और अन्य सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य हैं। हे मुनि, इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्म्य को मैंने बहुत सा बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, यह भी मैंने सुना है। अब मेरी यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा स्मरण मात्र से समस्त पाप ताप को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपवास कर मैं भी सार से मुक्त हो जाऊं। अब सुनिए भगवान सूर्य द्वारा योग का वर्णन और ब्रह्मा जी द्वारा डिंडी को दिया क्रिय योग का उपदेश। समुति मुनि कहते हैं, हे राजन, ऋषियों को जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण की आराधना के विधान का उपदेश दिया था, उसे मैं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। किस समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि हे महाराज, सभी प्रकार की चित्तवृत्त के निरोधी रूपी योग को अपने कवल्य पद देने वाला कहा है, किंतु यह योग अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को बलात् आकृष्ट करने वाला विषय अत्यंत दुर्लभ है। मन किसी प्रकार से स्थित नहीं होता, राग देह आदि दोष नहीं छूटे और पुरुष भी अल्पायु होता है, इसलिए रोग सिद्ध का प्राप्त होना अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसी किसी साधना का उपदेश कीजिए जिससे बिना परिश्रम के ही निस्तार हो सके। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनि, यज्ञ, पूजन, नमस्कार, जाप, व्रत, उपवास और ब्रह्मा भोजन आदि से सूर्य नारायण की आराधना करना ही उसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदि से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहें। वे ही परब्रह्म, आश्रम, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता
अव्यक्त, अर्चित और मोक्ष को देने वाले हैं। अतः आप उनकी आराधना कर अपने मनवांछित फल को प्राप्त करें और भवसागर से हो जाएं। ब्रह्मा जी से यह सुनकर मुनिगण सूर्य नारायण की उपासना रूप क्रिया योग में तत्पर हो गए। हे राजन, विषयों में डूबे हुए संसार की दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाला सूर्य नारायण के अलावा और कोई भी नहीं है। इसलिए उठते बैठते चलते सोते भोजन करते हुए सदा सूर्य नारायण का ही स्मरण करें। भक्ति पूर्वक उनकी आराधना में प्रवृत्त हो जाएं, जिससे जन्म मरण आदि व्यक्ति से युक्त इस संसार समुद्र से तुम पार हो जाओ। जो पुरुष जगत कर्ता, सदा वरदान देने वाले, दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्य नारायण की शरण में जाता है, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। सुमति मुनि ने इस प्रकार पुनः कहा है। राजन, प्राचीन काल में दृष्टि को ब्रह्म हत्या लग गई थी। उस ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उनके पास आए। भगवान सूर्य ने कहा, दिन दिन तुम्हारी भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपना अभीष्ट वर मांगो। तब दंडी ने कहा, महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दे दिए, यही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर भी है। पुण्य हीनों के लिए, पापियों के लिए आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। प्रभु, आप सबके हृदय में स्थित हैं, अतः आप सबका अभिप्राय भी जानते हैं। जिस प्रकार हे प्रभु मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, उसे तो आप जानते ही हैं। हे भगवान, अब आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं इस निंदा ब्रह्म हत्या से, अन्य पापों से शीघ्र मुक्त हो जाऊं। हे सूर्य नारायण, मैं सफल मनोरथ हो जाऊं। आप संसार से उद्धार कर कोई उपाय बताइए, जिसके आचरण से संसार के प्राणी सुखी हो। दृढ़ी इस वचन को सुनकर योग वेद भगवान सूर्य ने उन्हें निर्ज योग का उपदेश दिया, जो दुख के लिए औषधि रूप में। तब दंडी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महाराज, यह निष्कल योग तो कठिन ही, बहुत ही कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन में स्थिर करना, अहंग शरीर आदि का अभिमान और ममता का त्याग करना, राग देह से बचना, यह सब अतिशय कष्ट संध्या है। यह बातें कई जन्मों के अभ्यास करने से ही प्राप्त होती है। अतः आप ऐसी साधना बतलाइए जिससे अनियास बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान सूर्य कहने लगे, हे गणनाथ, यदि तुम्हारी मुक्ति की ही इच्छा है तो समस्त कलेश को नष्ट करने वाले क्रिया योगों को सुनो। अपने मन में मुझ में लगाओ, भक्ति से मेरे भजन करो, मेरी याचना करो, मेरे प्रयाण हो जाओ, आत्मा को मुझ में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में प्रिय समझो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण दोह का विनाश हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भली भांति मुझ में असक्त हो जाने पर राग, लोभ आदि दोषों का नाश हो जाता है, कृत हो जाती है। अपने मन में स्थिर करने के लिए सोना, चांदी, त्रमा, शशण, कष्ट आदि से मेरी प्रतिमा का निर्माण कराकर या चित्र ही लगाकर विधिपूर्वक उपचारों से भक्ति पूर्वक उसका पूजन करो। सर्व भाव से प्रतिमा का आश्रय ग्रहण करो। चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे, उधर से ध्यान करो। उस पवित्र तीर्थों के जल से स्नान करवाओ। गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, विवेद, निवेद और जो भी पदार्थ स्वयं को प्रिय हो उन्हें अर्पण करो। इन विधिवत उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आगे मेरा गुणगान गाओ। सुनने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को अर्पण करने से तुम्हारे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ में अर्पण कर दो। डरने की कोई बात नहीं है। मुझ में मन लगाओ, जो कुछ करो मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप दोषों से शीघ्र मुक्त हो जाओगे। इसलिए तुम इस क्रिया योग का आश्रय ग्रहण करो। सूर्य भगवान की बात सुनकर दृष्टि बोले, हे महाराज, इस अमृत रूप क्रिया योग को आपने विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके बिना कोई भी इसे बतलाने में असमर्थ है। यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। तब भगवान सूर्य कहने लगे, तुम चिंता मत करो। इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी ही को विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे। मेरी कृपा से
तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोकों के दीप स्वरूप भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और दंडी भी ब्रह्मा जी के धाम को चले गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर दंडी सूर्यज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे, ब्राह्मण, मुझे भगवान सूर्य देव को आपके पास भेजा है। आप कृपया कर मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकूं। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, गणाधिपति तो नष्ट हो गई, तब भगवान सूर्य की कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की तुम्हारी इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती। अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान सूर्य में भक्ति होती है। जो पुण्य भगवान सूर्य के देह रखता है, ब्रह्म तथा वेदों की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष में उत्तम समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुषों की कुकर्म में प्रवृत्ति होती है और अनेक सवल्य शेष रहने वाले सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। इस भाव सागर में डूबने वाले पुरुषों का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य ही है। इसलिए तुम दीक्षा ग्रहण कर भगवान सूर्य में होकर उनकी उपासना करो, उससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करेंगे। दंडी ने पूछा, हे महाराज, दीक्षा का अधिकार कौन पुरुष है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए? कृपया आप इसे भी बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दनन, दीक्षा ग्रहण के इच्छा वाले व्यक्ति को मन में, वचन और कर्म से हिंसा करनी नहीं चाहिए। सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए, किसी से दोह नहीं करना चाहिए और सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में समझना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों और आत्मा को सूर्य के भिन्न न समझकर मन, वचन और कर्म से जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही पुरुष दीक्षा का अधिकार होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है, वो ना तो तप से मिलती है और ना ही बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों के करने से। सभी प्रकार से जो भगवान सूर्य का भक्त है वह धन्य है। उस सूर्य भक्त के अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रदेश में भगवान सूर्य के आचरण करता है, वह निष्पाप होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य का मंदिर बनवाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्य लोक में निवास कराता है और जितने वर्षों तक उस मंदिर में पूजा होती है, उतने वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद कर भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उत्तम लेप, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है, वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यज्ञ के बहुत सामग्रियों की अपेक्षा रहती है, इसलिए मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, परंतु भक्ति पूर्वक दूर से भी सूर्य नारायण की पूजा करने से, यज्ञ करने से अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे दिन, गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण तथा विधिवत प्रकार से नैवेद्य जो भी प्राप्त हो सके और जो तुम्हें प्रिय हो, उन्हें भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण को निवेदित करो। तीर्थों के जल, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से उन्हें स्नान करवाओ। गीत, वाद, नित्य स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो, किंतु सभी पूजा एवं भक्ति पूर्वक और विश्वास के साथ होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करके ही सृष्टि की, विष्णु उनके अनुग्रह से ही जगत का पालन करते हैं और रुद्र से उनकी प्रसन्नता से इस सृष्टि के संहार शक्ति प्रदान की है। ऋषिगण भी इनकी ही कृपा प्रसाद को प्राप्त कर मंत्रों का साक्षात्कार करने में समर्थ हैं। इसलिए हे दंडी, तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना करो, जिससे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे और तुम शांति प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप सुनेंगे अगले अध्याय में। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। राधे राधे।